नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल रामेश्वरम भक्ति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा, गणेश चतुर्थी व्रत कथा, माघ की चौथ की कथा सुना रही हूँ। आप सभी लोग ध्यान पूर्वक कथा को श्रवण कीजिएगा। कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 17 जनवरी दिन शुक्रवार को है और चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 17 जनवरी शुक्रवार को सुबह 4:07 से, जिसकी समाप्ति होगी 18 जनवरी शनिवार को सुबह 5:30 पर। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से सुबह 7:15 तक। शाम की पूजा का शुभ समय रहेगा शाम 5:48 से शाम 7:09 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12:15 से 12:58 तक। चंद्रोदय का समय रहेगा रात्रि में, यानी चंद्रमा को अर्घ देने का समय रहेगा रात्रि को 9:01 पर। हर देश में हर जगहों पर अलग अलग हिस्सों में चंद्रोदय का समय अलग अलग होता है, तो आप अपने स्थानीय समय के अनुसार चंद्र देवता को अर्घ देकर चाय पानी फलहार आप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे माघ मास कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी गणेश चौथ माघ की चौथ की संपूर्ण कथा। उससे पहले जानिए बहुत ही आसान पूजा विधि के बारे में। शास्त्रों के अनुसार भगवान गणेश की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोरथें, सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती है और गणेश भगवान की पूजा में पान का प्रयोग सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाला माना गया है। मान्यता है कि महालक्ष्मी जी को भी पान अति प्रिय है और सकट चौथ में भगवान गणेश को पान, तिल, गुड़, लड्डू, मोदक आदि अर्पित करने से ही सकट चौथ का पूजन पूर्ण होता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पुष्प दुर्वा, लड्डू आदि से विधि विधान पूर्वक पूजा करनी चाहिए। विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश की मंत्र ओम गं गणपति नमः का जाप करना चाहिए। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहिए। संतान की लंबी आयु के लिए सकट चौथ व्रत की कथा को सुननी चाहिए। फिर रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। एक बार देवी पार्वती जी ने विघ्नहर्ता भगवान गणेश से पूछा, हे वत्स, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए और इसका क्या नाम है? उस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? हे वत्स, इसे आप विस्तार पूर्वक बतलाने की कृपा करें। तब गणेश जी ने कहा, हे माता, माघ में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन सहस्त्रों नाम उपचार विधि से करना चाहिए। हे माता, इस दिन तिल के 10 लड्डू बना लें, 5 लड्डू देवता को चढ़ा दें और शेष 5 ब्राह्मण को दान में दे दें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा भक्ति पूर्वक करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद उन 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे देवी, तिल के अन्य लड्डुओं का स्वयं परिवार सहित आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नामक एक प्रतापी राजा हुए थे। वे सरल स्वभाव, सत्यनिष्ठा और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या दुखी नहीं था। सभी लोग अधि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नामक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्राह्मणी भिक्षा के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ मास की सकट चतुर्थी का व्रत किया। वह पतिव्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती है। हे पार्वती जी, भिक्षाटन के द्वारा ही उन्होंने पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इस बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर अपनी इच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तभी एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 वर्षीय बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आंवों में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी
माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी। बालक को ना पाकर वह बड़ी व्याकुल हुई। तब ब्राह्मणी विलाप करती हुई भगवान गणेश जी की प्रार्थना करने लगी। कहने लगी, हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, सूर्य नारायण की लाली के समान कांति शोभा वाली, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखिनी की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे चार भुजाधारी, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे बरदाई, मैं पुत्र के वियोग में व्याकुल हूँ, कृपया आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्राह्मणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातः काल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। तब उसने कुम्हार ने आवा खोलकर जब देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया। उससे भी अधिक आश्चर्य तो तब उसे हुआ जब उसने आवा में बैठे हुए एक बालक को खेलते हुए देखा। ऐसी अद्भुत घटना, आश्चर्यजनक घटना देखकर वह भय से कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में राजा को दे दी। उसने राज्य सभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महाबाहु, हे प्रज्वलित अग्नि समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा, हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगाया, परंतु मेरे बर्तन कभी भी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रह गए। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से उपाय पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी के लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। फिर मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिसके बालक की बलि दूंगा तो क्या वह मुझे जीवित छोड़ देगा? इसी भय से हे महाराज, मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसी बालक को बिठाकर मैं आवा में आग लगा दूं। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श लिया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत्यु हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती है। अरे वह लड़के को लेकर क्या भला करेगी, और अगर मैं उसके पुत्र की बलि दे दूं तब तो मेरे सभी बर्तन पक जाएंगे और फिर मैं इस जघन्य कर्म को करके रात में निश्चिंत होकर सो गया। प्रातः जब मैंने आवा खोलकर देखा तो मैंने क्या देखा कि उस बालक को मैं जिस स्थिति में बिठाकर गया था वह उसी तरह निर्भय भाव से बैठा हुआ है और उसमें जांघ भर पानी भरा हुआ है। इस भयावह दृश्य से मैं कांप उठा और इस बात की सूचना लेकर आपके पास आया हूँ। कुम्हार की बात सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस लड़के को देखने के लिए आए। बालक को प्रसन्नता पूर्वक खेलते देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है और यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस कुम्हार के आवे में जांघ भर जल कहाँ से भर गया है, इसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए हैं। इस दरिद्र कुम्हार के आवे में बैदुर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई और ना ही इसे भूख प्यास ही लगी है। यह आवे में बिल्कुल वैसा ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा ने इस तरह की बात कह ही रहे थे कि वही ब्राह्मणी वहां बिलखती हुई चिल्लाती हुई आ पहुंची। अब उस कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देखकर चिल्लाने लगती है, ठीक वही अवस्था उस ब्राह्मणी की थी। वह ब्राह्मणी बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के ना जलने का क्या कारण है? क्या तू कोई जादू जानती है या फिर तू कोई बहुत बड़ी धर्मात्मा है? इस पर ब्राह्मणी कहती है, हे महाराज, मैं कोई जादू नहीं जानती और ना कोई धर्मात्मा ही हूँ। हे राजन, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर अब राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता अब से इस संकट नाशक गणेश जी का व्रत करे, इसमें मेरी पूरी सहमति है। तब राजा ने उसकी परिक्रमा करते हुए कहा, हे पति व्रते, तू धन्य है। फिर राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के
जीवन को पुनः पाया था। भगवान श्री कृष्ण यह सारा वृतांत धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर उन्हें सुना रहे थे। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, आप भी सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्र को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। तब भगवान श्री कृष्ण की बात से युधिष्ठिर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और संकष्टी चतुर्थी का व्रत करके सफलता पूर्वक राज्य भोगने लगे। यह भी संकट नाशक गणेश चतुर्थी की कथा। विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी की आराधना बहुत ही मंगलदायी मानी जाती है। अनेकों सहस्त्रों श्लोकों और जाप द्वारा भगवान गणेश जी की पूजा करके उन्हें मनाया जाता है। उनमें से एक पाठ गणपति अथर्वशीर्ष बहुत ही मंगलकारी है। प्रतिदिन प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद इस पाठ को करने से विघ्नता भगवान श्री गणेश की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। श्री गणपति अथर्वशीर्ष को संस्कृत में पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं होता है, थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आज आप सभी की सुविधा के लिए मैं आपको सुना रही हूँ श्री गणपति अथर्वशीर्ष का हिंदी अनुवाद। आप सभी इस स्तोत्र को सुनकर कमेंट बॉक्स में गणेश भगवान की जय जरूर लिखिए। ओमकारा पति भगवान गणपति को नमस्कार है। हे गणेश, आप ही प्रत्यक्ष तत्व हो, आप ही केवल करता हो, आप ही केवल धरता हो, आप ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक आप ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्मा हो। आप साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। हे पार्वती नंदन, आप मेरी अर्थात मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्यान करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूरब से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों दिशाओं से मेरे संतान की, मेरे पुत्रों की रक्षा करो। आप वाग्मय हो, चिन्मय हो, आप आनंदमय हो, आप ब्रह्मामय आदित्य हो, आप प्रत्यक्ष ब्रह्मा हो, आप एक दंताय विज्ञानमय हो। यह जगत आपसे उत्पन्न होता है। यह सारा जगत आप में लय को प्राप्त होगा। इस सारे जगत की आप में प्रतीति हो रही है। आप भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चिम, बखरी और मध्यमा बाणी के यह विभाग आप ही हो। आप सत्य, रज और तम हो। आप में ही सारा जगत व्यापक है। हे एक दंताय, हे गणपति, हे विघ्नहर्ता, हे दुख हरता, हे संकट नाशक, आप सबसे महान हो। हे संकट नाशक, मेरे परिवार की, मेरी संतान की, मेरे पुत्र की लंबी उम्र के लिए आप वरदान देना, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप वरदान देना। तो दोस्तों, हमने आपको गणपति महाराज की श्री गणेश चौथ व्रत कथा, तिलकुट चौथ व्रत कथा हमने आपको सुनाई। बोलिए गणपति महाराज की जय, बोलिए गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, कथा अच्छी लगी हो तो पूरा फुल सपोर्ट जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।